जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान सूर्य नारायण अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार मार्गशीर्ष मास यानी कि अग्रहण मास भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त बाल गोपाल स्वरूप कान्हा जी की पूजा अर्चना करते हैं, कथाएं श्रवण करते हैं। उसी प्रकार जो पौष माह है वह सूर्य नारायण को समर्पित है। इसे भगवान सूर्य का प्रिय मास माना गया है। पौष मास हिंदू पंचांग का 10वां महीना है। इस मास में सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में की गई सूर्य पूजा, व्रत और दान से मनुष्य को जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह मास आत्म संयम, भक्ति और दान का प्रतीक है। अब हम श्रवण करेंगे पौष मास की पौराणिक कथा। मेरा आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करेंगे और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय अवश्य लिखेंगे। तो सबसे पहले सच्चे हृदय से और पवित्र मन से भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करेंगे और कथा को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करेंगे। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीनानाथ नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, परंतु भाग्य के कारण उसके जीवन में गरीबी और कष्टों का डेरा था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत कर रहा था। सर्दी के मौसम में उसका परिवार ठंड और भूख से व्याकुल हो गया। एक दिन ठंड से ठिठुरते हुए उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरे जीवन के दुखों का अंत करें। वह अपनी कुटिया के बाहर बैठा भगवान सूर्य को देख रहा था। तभी एक वृद्ध तपस्वी का वहाँ आगमन हुआ। तपस्वी ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे कष्टों का कारण पिछले जन्मों के पाप हैं, लेकिन चिंता मत करो। यदि तुम पौष मास में सूर्य देव की आराधना करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इस मास में प्रतिदिन स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दो, गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो, साथ ही यथाशक्ति दान पुण्य करो। दीनानाथ ने तपस्वी के वचनों का पालन करने का निश्चय किया। दीनानाथ ने पौष मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान किया और भगवान सूर्य को जल चढ़ाया। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र और तिल गुड़ का दान करने लगा। उसकी भक्ति और सेवा भावना देखकर सूर्य देव प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान सूर्य ने दीनानाथ को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे। जो भी पौष मास में मेरी पूजा करेगा और दूसरों की सहायता करेगा, उसे धन, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होगा। सूर्यदेव के आशीर्वाद से दीनानाथ का जीवन बदल गया। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और उसके घर में धन धान्य का आगमन हुआ। उसका परिवार सुखी हो गया और उसने अपने गांव में भी लोगों को पौष मास में सूर्य उपासना के महत्व को समझाया। प्रिय भक्तों, सच्चे मन और श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस मास में दान और सेवा से न केवल सांसारिक सुख प्राप्त होता है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। पौष मास हमें आत्म संयम, भक्ति और परोपकार का संदेश देता है। अब श्रवण करते हैं सूर्य देव चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता मालांग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांश सप्ताश्वति मेरे हर। भानु पतंग मरीच भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्रांश प्रद्योतन कहि कहि, मुनगन होत प्रसन्न मोद लहि। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़े रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश है ज्योति, देखि पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीच भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर।
पूषा रवि आदित्य नाम ले हिरण्य गर्भाय नमः कहिके। द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक 12 बार नवामे। 4 पदार्थ जन सो पावे दुख दारिद्र्य अग पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह विधि हरि हरि को कृपा सार यह। सेवे भानु तुम्हें मन लाई अष्ट सिद्धि नव निरते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते सहज जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन रिपुसों जमल हते सोते ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़त है प्रबल मोह को फंद कटत है। हर कशीस को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका वास कर हुनित भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे परजन्य हमारे रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिग्म तेज सह कांधे लोभा। पूषाम बाहु मित्र पीठ पर त्वष्टा वरुण रहत सोष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान उर सर्म सुदर्शन। बसत नाभि आदित्य मनोहर कटिमह रहत मन मुदभर। जंघा गोपति सविता बासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी बाहर बसते नित तमहारी। सहस्रांश सर्वांग सम्हारे रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही भय जग बीच करहु ते नाही। दद्र कुष्ठ ते कबहु न व्यापे जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसिन मिटावत जाही कोटि बार में प्रणवोताही। मंद सदृश सुत जग में जाके धर्मराज समय अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मन देवा किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी है प्रसन्न जहि पर तमहारी। अरुण माग मह सूर्य फाल्गुन मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानुदय बैसाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिम रेता कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूस है पुरुष नाम रवि है मल मास है। भानु चालीसा प्रेम युत गावै जे नर नित्य। सुख संपत्ति लही विविध हो ही सदा कृत कृत्य। बोलिए सूर्य भगवान की जय। पौष मास की पूजा विधि जान लेते हैं। तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालें। सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करें। मंत्र जाप करना है ओम घृणी सूर्याय नमः और गायत्री मंत्र का जाप करें। गरीबों को अन्न वस्त्र तिल गुड़ और घी का दान करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें और परिवार के साथ भजन कीर्तन करें। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण।